हाय दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 फिजिक्स। ठीक है, कक्षा 10 फिजिक्स। हमारे टॉपिक का नाम है वायुमंडलीय अपवर्तनांक। आइए हम इसको चित्र के माध्यम से पहले समझ लेते हैं कि वायुमंडलीय अपवर्तनांक होता क्या है। आइए समझते हैं। देखिए, ये होता है हमारा मंडल। वायुमंडल में हमारे विभिन्न प्रकार की परतें पाई जाती है। ये हमारी विभिन्न प्रकार की परतें हैं। ठीक है, अब आप ये जान जाइए कि जब प्रकाश किरण क्या होता है, ऊपर से चलती है तो यह विरल माध्यम कहलाता है। क्या कहलाता है? विरल माध्यम। और नीचे का जो माध्यम होता है वह कौन सा माध्यम कहलाता है? सघन माध्यम कहलाता है। ठीक है, सघन माध्यम कहलाता है। अब जब प्रकाश की किरण यहाँ से पड़ रही हैं, ये देखिए, प्रकाश की किरण जब यहाँ से पड़ रही है तो ये पहले मंडल में पड़ेंगी। जब पहले मंडल से पड़ेंगी तो दूसरे मंडल में जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती हैं? विचलित हो जाती है। यानी अपने मार्ग से या तो अभिलंब की, यहाँ पे जानते हैं, या तो अभिलंब की ओर मुड़ेंगी या अभिलंब से क्या होंगी? दूर जाएंगी। ठीक है, या तो अभिलंब की ओर मुड़ेंगे या तो अभिलंब से दूर जाएंगी, जैसा कि हम आपको एक चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये मान लीजिए हमारा जो है ये विभिन्न परतें हैं। ये हमारी विभिन्न परतें हैं। हमने परत को, अब मान लीजिए प्रकाश यहाँ से चल रही हैं, या हमने बताया था कि जब प्रकाश यहाँ से चल रही हैं तो ये अपने मार्ग से क्या हो जा रही है? देखिए, विचलित हो जा रही है। फिर यहाँ से प्रकाश चलेंगी ऐसे, फिर ये अपने मार्ग से क्या हो जाएंगी? विचलित हो जाएंगी। यानी जब प्रकाश की किरणें क्या होती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम यानी वायुमंडल के विभिन्न परतों में जब ये प्रवेश करेंगी तो यह क्या होंगी? अपने मार्ग से, देखिए चित्र के माध्यम से, देखिए यहाँ से प्रकाश चल रही है, यहाँ से क्या चल रही हैं? प्रकाश चल रही हैं। देखिए ये विभिन्न माध्यमों में क्या कर रही हैं? अपना परिवर्तन कर रही हैं, यानी चेंज कर रही हैं अपने गुणों को, यानी अपने मार्ग से क्या होती जा रही हैं? विचलित होती जा रही हैं। देखिए, आप इस चित्र से समझ गए होंगे। आइए आगे हम इसको समझते हैं। आइए थियरी समझते हैं। हमारे वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की क्या होती हैं? परतें होती हैं। अभी हमने आपको चित्र के अनुसार बताया कि हमारे वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की परतें होती हैं। ऊपर की परतें क्या कहलाती है? विरल माध्यम में। हमने अभी चित्र से दिखाया आपको कि ऊपर की जो परतें होती है वो विरल माध्यम में होती है, और नीचे की परतें जो होती है वह किस माध्यम में होती है? सघन माध्यम में होती है। आइए आगे हम देखते हैं। विरल माध्यम की तरह, जबकि नीचे की परतें क्या होती हैं? सघन माध्यम की तरह काम करती हैं। ठीक है, इसलिए जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती है तो यह किरणें क्या होती है? लगातार। आप ये जान रहे हैं, अभी हमने आपको चित्र के माध्यम से दिखाया कि ये लगातार अपने मार्ग से क्या होती जा रही हैं? थोड़ी थोड़ी मुड़ रही हैं। देखिए, लगातार ये अपने मार्ग से थोड़ी थोड़ी क्या होती जा रही हैं? मुड़ती जा रही हैं। ठीक है, थोड़ी थोड़ी। ठीक है, लगातार थोड़ी थोड़ी मुड़ती, यहाँ पे मुड़ती है, थोड़ी थोड़ी मुड़ती रहती है। इसी को वायुमंडलीय अपवर्तनांक कहते हैं। देखिए, वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो यह किरणें लगातार थोड़ी थोड़ी क्या होती हैं? मुड़ती जाती है। क्या होती जाती हैं? अपने मार्ग से थोड़ी थोड़ी मुड़ती जाती है, जैसा कि हमने आपको चित्र के माध्यम से समझाया। ठीक है, थोड़ी थोड़ी मुड़ती रहती है। इसी को वायुमंडलीय क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आइए हम इसका एक और छोटा सा थियरी बताते हैं कि क्या होता है वायुमंडलीय अपवर्तनांक। हाँ, इसको समझ लीजिएगा। वायुमंडलीय, ठीक है, वायुमंडलीय घनत्व में ऊंचाई में अंतर के कारण प्रकाश की किरणों के अपवर्तनांक में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। देखिए क्या होता है, आप ये जानते हैं कि घनत्व में हर समय क्या होता रहता है? परिवर्तन। हाँ, इसके घनत्व में हर समय क्या होता है? वायुमंडलीय परिवर्तन होते रहते हैं। आप देखेंगे कि हर वायुमंडल में घनत्व के कारण क्या होता है? परिवर्तन। कुछ गैसें ऊपर की तरफ जाती है, कुछ गैसें नीचे की तरफ आती है। जैसे आपको हम उसको उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। आइए, उदाहरण नंबर हमारा है एकदम बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है वायुमंडलीय अपवर्तनांक का। ये हमारा पहला उदाहरण है, तारों का टिमटिमाना। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण। आप देखते हैं, हमने अभी आपको बताया कि हमारा जो प्रकाश हो विभिन्न माध्यमों में क्या होता है? अलग अलग होता है। आप ये जानते हैं कुछ जगह पे वायु गर्म होती हैं, कुछ जगह पे वायु क्या होती है? ठंडी होती है। तो जब वायु ठंडी होती हैं तो वह क्या होती है? जिसका घनत्व कम होगा वह क्या होंगी? ऊपर की तरफ उठेंगी। जिसका घनत्व क्या होगा? कम होगा
जिसका घनत्व कम होगा वह ऊपर की तरफ उठेंगी और जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वह क्या होगी, नीचे के। इसीलिए आपने देखा होगा जब कभी भी जल उबाला जाता है तो उसके जो वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, उसका जो घनत्व होता है वह कम हो जाता है, जिसके कारण वह क्या हो जाती है, ऊपर की तरफ जाने लगती है। और आपने ये देखा होगा कि जब वर्षा की जो बूंदें हैं उसका घनत्व ज़्यादा हो जाता है तो वह कहाँ गिरने लगती हैं, नीचे की तरफ गिरने लगती हैं। यानी तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अब आइए हम देखते हैं क्या है, अग्रिम सूर्य। ठीक है, कभी आपने देखा होगा जो सूर्य उगता है, जब हमारा सूर्य उगता है तो आपने देखा होगा कि वह रेड कलर का दिखाई देता है। 2 मिनट पहले आपको सूर्य कैसा दिखाई देता है, रेड, एकदम रेड कलर का दिखाई देता है। तो ये किसके कारण होता है, वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण। और निलंबित होता है, मतलब सूर्य जब क्या होता है, अस्त होता है, यानी अस्त होता है, जब नीचे जाता है तो आपने देखा होगा 2 मिनट पहले कि वो भी कैसा दिखाई देता है, रेड दिखाई देता है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने अभी बताया उदाहरण कि गर्म हवा का ऊपर उठना। जो गर्म हवा होती है वह हर समय कहाँ होती है, ऊपर उठती है। क्यों, क्योंकि उसका घनत्व क्या होता है, कम होता है। और जिन चीज़ों का घनत्व कम होगा वह वायुमंडल में ऊपर की तरफ जाएंगी और जिनका घनत्व ज़्यादा होगा वह नीचे की तरफ क्या हो जाएंगी, नीचे की तरफ आएंगी। ऐसा आप देखते होंगे तो ये हमें देखने को मिलता है गर्म हवाओं का ऊपर उठना। जब गर्म हवाएं आप लोग देखे होंगे, जब गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं तो इनका घनत्व क्या होता है, कम होता है। आई होप हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप लोग संतुष्ट होंगे। अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारे चैनल को। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।